अरे मुझे अक्षय कुमार, मेरे को मेरे देश से मत होना चाहिए, अक्षय कुमार से होना चाहिए। अब बताइए, मेरे देश में कसाब अगर हमला करेगा, मेरे देश में अफजल गुरु करेगा, याकून मेनन करेगा, बुरहान वानी करेगा, तो मेरे को उनसे होना चाहिए ना। पहले की सरकार क्या बोलती थी कि हम रेडी थे, एयर स्ट्राइक करने के लिए हम रेडी थे। एयरफोर्स का बयान है, मेरा बयान नहीं है ये। एयरफोर्स ने खुद बोला था कि हम एयर स्ट्राइक करने के लिए रेडी थे, मगर हमें सरकार ने परमिशन ही नहीं दिया। एटलीस्ट वो आज के टाइम में तो वो चीज़ नहीं हो रहा है ना। तो मुझे सबसे अकॉर्डिंग सबसे जो वर्स्ट लगी वो ये लगी, वहाँ आप जाओगे तो आधा किलो 1 किलोमीटर में वहाँ पे हर जगह अपनी फ़ौज है, लेकिन जब वहाँ वो ये हुआ कोइंसिडेंस जो वो हुआ, वो मुझे सरप्राइज़ हुआ कैसे हो गया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ज्योग्राफी है वही ख़त्म कर देना चाहिए। आज एक बात बताइए मुझे, मतलब बोल रहे हैं कि आप पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? आज एक बात बताइए, जब यूक्रेन और रशिया का जो हमला हो रहा था, पैलेस्टीन और गाजा का और जो इजराइल का हमला हो रहा था, क्या उसमें बच्चे नहीं मर रहे थे? क्या उसमें औरतें नहीं मर रही थी? मर रहे थे ना। आज निर्दोष लोगों की क्या गलती होती है उसमें, जो उन्हें भी मारा जाता है? ये जो 27-28 लोग मरे, उसमें निर्दोष नहीं आपको दिख रहे हैं? उसमें भी तो निर्दोष हैं। आज अगर हम ऐसे देखेंगे कि निर्दोष हर जगह निर्दोष ही मारा जाता है। आज एक बात बताइए, आप कहाँ पर कोई आतंकवादी मरता है? कार्रवाई करने के बाद ही तो मरता है। आज अगर वहाँ पे अगर मिसाइल चला दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज जितना लेट होगा उतना हमारे ऊपर में प्रेशर अगल बगल वाले लोग बनाएंगे। आज ये हमने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल किया तो ये बोल रहे हैं कि हम यूएन जाएंगे, वहाँ जाएंगे। बात क्या है ना कि अभी आपने देखा होगा PL-15 चाइना ने पाकिस्तान को दे दिया। हमारे पास में उसका ये मेटियोर है हमारे पास में, वो अब देखिए PL-15 चाइना ने दिया तो है, वो चलेगा नहीं चलेगा, मेड इन चाइना है, वो बस यूज़ करने के लिए दिया है कि इंडिया के पास जो हेक्टर है उससे उसको वो करने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ कि सेना समय तैयार करे। आज जो लोग कह रहे हैं कि आज ही अटैक हो, ये बेफालतू की बात है। आज जो लोग वहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान रेडी बैठा हुआ है कि इंडिया आएगा, हम हमला करेंगे। जैसे उरी हुआ और पुलवामा जब ये एयर स्ट्राइक जब हुआ था, वैसे ही हमारे सेना गई, मार के आई, 100% रिकॉर्ड था। वैसे ही एक भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई। वैसे ही आज मैं वही समझता हूँ कि कोई कैजुअलिटीज़ ना हो। आज सेना जाए, वो तय करें। आज मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं तो यही बोलूँगा कि सेना को फ्री, जैसे आपने बोला कि अभी PM ने दे दिया, बहुत बढ़िया है। देखिए, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जब उसके पास में गाजी था, वो US ने दिया था उसे, और वो सबसे एडवांस उस टाइम का वो था। मगर हमारा जो INS भारत जो डिस्ट्रॉयर था, वो रिटायरमेंट लेने वाले थे, रिटायरमेंट होने वाला था, मगर उसने INS भारत ने मार गिराया। सोचिए कि हमारे पास में क्या था और क्या नहीं है। तो पाकिस्तान के पास में दिमाग नहीं है। आज जब चाहें हम उनको ख़त्म कर सकते हैं, मगर वही बात है कि देखिए, हमारे मन में भी आ जाता है कि वहाँ पे बच्चे हैं, ये सब हैं, निर्दोष को क्यों मारना है? मगर इसका एक्शन क्या कह रहे हैं? F-16 ही ले लो, मतलब हमारा राफेल गिरा देता है। मतलब कि भाई ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, गाजी, मतलब कि, और बहुत अच्छी बात है। मतलब कि हम कम सुविधा से भी अच्छा काम कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है इसमें। आर्मी को फुल फ्रीडम मिल गई है कि वो एनी टाइम उन पे अटैक कर सकते हैं। क्या बहुत अच्छी बात है, वेलकम मैं कहता हूँ इस बात का। ये 2000 ये क्या कहते हैं 26/11 नहीं होता है। ये सिंधे कहते हैं कि ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये नया भारत है, नए युग का भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। नेहा सिंह राठौर का बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये भी बोला है कि जो ये हमला हुआ है, इसमें जो लोग मारे गए हैं उसमें कश्मीर के लोग भी तो मारे गए हैं, तो उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? ये तो हिंसा फैलाने वाली बात हो गई कि हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं देश में। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, नेहा सिंह राठौर जो हैं, वो अगर सवाल पूछे ना सरकार से, वो अच्छी बात है। आज सरकार से सवाल और जवाब होना चाहिए, मगर इस तरीके से नहीं कि आप सरकार को ही मतलब दोषी मान रहे हैं, सरकार को ही कटघरे में ला दे रहे हैं। आज ये मौका नहीं है कि हम सरकार से सवाल पूछें या क्या करें। आज मौका ये है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप ये क्या बोलते हैं, आप कठोर कार्रवाई करें। मगर सिंपल सी बात ये है कि आप सरकार को, आज समझ लीजिए हमारे घर में विपदा आती है तो हम क्या अपने माँ बाप से सवाल पूछते हैं कि हम बोलते हैं कि नहीं, हम कंधे से कंधे मिला के हम खड़े हैं उनके साथ में।
ये होना चाहिए। आज उनका जो महज जो उनका जो रिकॉर्डिंग्स था, आज वो पाकिस्तान के चैनल पे बोल रहे नहीं ये सच है। ये करना नहीं है हमारे को ये दिखाना है कि एज एन यूनिट हम एक हैं, हम एक नेशन हैं। आज यहाँ के ये क्या सुप्रिया सुले वो दिखा रही है, बोल रही है कि बस वो एक क्या बोलते हैं फायरिंग हुई है, ये फायरिंग हुई है। ये चीज़ तो गलत है ना। आज सिद्धारमैया बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ना है, कल वो एक आईपीएस को झापड़ मारते हुए दिखा रहे हैं। काले झंडे अगर दिखा दिया तो वो दिखा रहे हैं कि आईपीएस पीछे हटना पड़ा। तो ये सब क्या है भाई देश में? आप आईपीएस को मारेंगे, मार लीजिए भाई, क्या हो जाएगा उससे? वो जो 28 लोग मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। ये सब एक प्रोपेगेंडा जो देश में चल रहा है, उसको देखिए। मैं तो बोलूँगा सरकार से कि सरकार कार्रवाई करे, एक ऐसा कानून लाए। लेकिन सरकार पे तो सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई कर ही नहीं रही है। मोदी तो दौरे पर जा रहे हैं बिहार, क्या काम कर रहे हैं? पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने गए? पीड़िता के परिवार से मिलने गए हैं और लोग गए हैं। आज आप क्या चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जाएं? आज बैठक में बहुत सारे बैठक में जो हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी नहीं गए, मगर हमारे रक्षा मंत्री जी गए हैं। जिनको जहां पे ज़रूरत है वो वहां पे जा रहे हैं। आज मैं ये नहीं समझता हूं कि आज जैसे मोदी जी आए सऊदी से और एयरपोर्ट पे ही अजीत डोभाल और इनके साथ में क्या बोलते हैं जो हमारे जयशंकर जी हैं और नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। जहाँ पे CCS की बैठक हुई जिसमें नरेंद्र मोदी थे, आज भी अभी बैठक हुई उनके गरीब मैंने उनके घर पे। तो देखिए जहाँ पे ये सरकार पहले की सरकारें की तरह नहीं है। पहले की सरकार क्या बोलती थी कि हम रेडी थे, एयर स्ट्राइक करने के लिए हम रेडी थे। एयरफोर्स का बयान है, मेरा बयान नहीं है ये। एयरफोर्स ने खुद बोला था कि हम एयर स्ट्राइक करने के लिए रेडी थे, मगर हमें सरकार ने परमिशन ही नहीं दिया। एटलीस्ट वो आज के टाइम में तो वो चीज़ नहीं हो रहा है ना, ये चीज़ नहीं हो रहा है ना। यही चीज़ है आज के दौर में और तब के दौर में फ़र्क है। आज मैं यही चाहूँगा सरकार से, मैं यही बोलता हूँ कि जो भी आप निर्णय लीजिएगा बहुत कठोर लीजिएगा, बहुत कठोर निर्णय लीजिएगा। सर क्या मैं अपने भाई की बात सुन के थोड़ी बहुत एग्री हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर जाता रहता हूँ काम के अकॉर्डिंग। तो मुझे सबसे जो वर्स्ट लगी वो ये लगी, वहाँ आप जाओगे तो आधा किलो 1 किलोमीटर में वहाँ पे हर जगह अपनी फ़ौज है। लेकिन जब वहाँ वो ये हुआ कोइंसिडेंस जो वो हुआ, वो मुझे सरप्राइज़ हुआ कैसे हो गया, क्योंकि वहाँ हो ही नहीं सकता। जो मतलब वहाँ पे जो हम बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ बहुत मतलब ये को अतिथि देवो भव करते हो कश्मीरी सुन, नो डाउट। लेकिन जो कांड हुआ वो मेरा हजम ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे वहाँ से मेरे सेब आता है, कश्मीर से मेरा माल आता है। तो वहाँ 1-1 किलोमीटर पे ना पुलिस वाले की हर जगह चेकिंग है, और जहाँ पे हुआ है वहाँ कम से कम 25-30 पुलिस वाले होते हैं। लेकिन कोई इंसिडेंस उस दिन नहीं हुआ, ये मेरा सरप्राइज़ हो गया उस दिन। जबकि आप गए नहीं गए मुझे नहीं पता, बट मैं गया हूँ और मैं जाता रहता हूँ। तो वहाँ मैं हो कैसे गया ये हजम नहीं हो रहा मेरे को बिल्कुल भी, और जो हुआ वो गलत हुआ। तो आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं हैरान हूँ हुआ कैसे ये। आप जा गए हो, ये जो पहलगांव जो था ये जून में खुलता है, मगर अप्रैल में ये 20 अप्रैल को खोल दिया गया। वहाँ पे न पहले जब खुलता है, टूरिस्ट जब रहते हैं वहाँ पे सेना की 2 बटालियन रहती है, मगर सेना को और ये सब के लिए कोई जानकारी नहीं है वहाँ पे। आज जब इलेक्शन हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ऐसा नहीं है कि आज सिर्फ क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, समझे। आज ये बताइए कि वहाँ पे 20 तारीख को खोला गया और 22 तारीख को ये हमला हो गया। 22 तारीख को हमला हो गया, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे और लोग जो खच्चर हैं उन लोग को निशाना नहीं बनाया जाता, सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है। ये सोचने की बात है। बहुत गंदी चीज़ जो हुई है वाकई बहुत वर्स्ट है। लेकिन फिर सवाल वही है कि वहाँ ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ब्रदर मैं वहाँ गया हूँ, मैं कंटिन्यू जाता रहता हूँ अपनी कन्वेंस मैं अपनी कन्वेंस से जाता हूँ, अपनी कार से जाता हूँ। मतलब मेरी दिल्ली का नंबर ना देख के वो मुझे नहीं रोकते, लेकिन कश्मीरी नंबर देख के उनको रोकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे हुआ एक सरप्राइज़, आप जाओगे ना कश्मीर, आप खुद भी जाओगे तो आपको 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर हर आपको गाड़ी पर रोकेंगे आपको वहाँ के लोग। वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है जो हो गया। पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि अभी पीएम आवास में एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है कि फ्रीडम मिल चुकी है जम्मू कश्मीर में अटैक करने। सुनिए, इन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीर जाएंगे आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा। मैं भी आपको बताता हूँ कि जब कोई अननोन बंदा दिल्ली आएगा और ये भाई साहब जामा मस्जिद से इनसे मिलने जाना है ना, तो वो अगर इधर से आएगा तो शायद पुलिस रोक सकती है, बैठी है लाल किले के बाहर। लेकिन इन भाई को पता होगा कि शायद मैं इस गली से निकल के जाऊंगा, इधर पुलिस नहीं है, उस गली से जाऊंगा तो शायद सुरक्षा एजेंसियां नहीं है, तो ये ले जाएंगे पतली पतली गली से निकाल करके। तो ऐसे ही
कश्मीर के अंदर जो तथ्य निकल के आ रहे हैं ना, वो भी यही बयान कर रहे हैं। वहाँ पर जो सेना के प्रमुख हैं जो बयान दे रहे हैं, वहाँ पर जो रिपोर्टर्स जाकर के बता रहे हैं कि कैसे गलियों से और नीचे नीचे सुरंगों के वहाँ से निकाला गया। मैं अपने छोटे भाई को करेक्ट कर दूं, वो जो है ना पार्क है, वहाँ कोई गलियां नहीं है, उनको क्लियर कर दूं। कितने एकड़ जंगल है और जंगल के अंदर कितनी सुरंगें हैं आपको पता ही नहीं। आप गए छोटे भाई यार आप गए हो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं 2020 में कितने टूरिस्ट गए थे? जब आप नहीं आज 370 जब हटाया गया। अरे भैया मैं 370 की बात ही नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ ना, बात ही नहीं कर रहा एक सेकंड आप मैं तो जो मिस हैपनिंग हुई है ना, जो मिस हैपनिंग हुई है, मुझे पाकिस्तान बाहर में मिस हैपनिंग नहीं हुई मुझे है, जो हुई है वो गलत से लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं खाना तो खाए होंगे ना, कहीं ना कहीं शेल्टर तो लिए होंगे ना। ये बताइए, ये बताओ पाकिस्तान से कहाँ से आया यार, ये अरे बताओ। वो वहाँ के लोकल कश्मीरी मुस्लिम ने हेल्प किया है। कहाँ किसने किया है? अगर आप अरे यार ये आप एजुकेटेड हो गए ना, ये जाहिल वाली भाई साहब मुझे एक बात का जवाब दो। ये गलत बात है यार। बिल्कुल वहाँ के लोकल लोगों ने, अरे वहाँ पे उन लोगों ने भाई साहब एक मिनट, बिल्कुल वहाँ के लोकल लोग जो थे वो शामिल है इसके अंदर। बिल्कुल सब लोग देखो न्यूज़ पे खबरों पे देख रहे हैं, लेकिन वो लोकल लोग ऐसा तो है नहीं कि एकदम प्लान बना और वो उसके अंदर शामिल हुए और एकदम रातों रात सुरंग बनाए और घुस गए। इसके कहीं ना कहीं लंबे समय से प्लानिंग तो कर रहे होंगे ना। कोई बड़ी मेरी सेना ये बताइए, ये घरों के अंदर लॉकर के पीछे ये सुरंगें क्या कर रही हैं? कितनी अशरफियाँ, कितने गोल्ड के इनके पास ईंटें पड़ी हुई हैं, कितने हीरे जवाहरात हैं जिनको छुपाने के लिए बनाया गया, और ये सेना जांच में निकाल रही है। आप और हम नहीं गए, इन्होंने कहा आप कश्मीर गए, मैं नहीं गया। अरे आप गए तो आपने देखा नहीं है, आपने ये सुरंगें नहीं देखी, ये क्या कर रही है? मेरे दोस्त ये सुरंगें क्या कर रही सुनो हैं? सुनो, मैं एक चीज बताओ, मैं गया हूँ कश्मीर, वहाँ पे ना कश्मीरी आप जाओगे ना, आपको बहुत वार्म वेलकम करेंगे। और देखिए, वार्म वेलकम ये देखिए, ये सीवर हमारे यहाँ बनता है वेस्टेज डालने के लिए। बारिश का पानी आए तो वो बह के नाले में चला जाए, यहाँ पे ये आतंकवादी छुपाने के लिए। तो ये बताइए, अभी जो फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर पे अटैक करने का, अहम बैठक में सेना को छूट मिल चुकी है, क्या सही है? वो सहमत है उस फैसले से? बिल्कुल एग्री हूँ मैं, बिल्कुल एग्री हूँ उस चीज के में, होना चाहिए। मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखूंगा, वी आर ह्यूमन बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, सेकंड अदर थिंग। मेरे लिए कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे, लेकिन जो आतंकवादी ने लोगों को मारा है, धर्म पूछ कर मारा है उन्होंने। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उसके अगेंस्ट है। आप जामा मस्जिद जाएंगे, आप हमारी मंडी जाएंगे, हमने उसके लिए एक दिन के लिए बंद कर रखा है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इंसानियत फर्स्ट है, पहले हम इंसान थे, उसके बाद हम रिलीजन में डाइवर्ट हुए। ये जो गलत है उसको हम उसको गलत कहेंगे, उसको सही नहीं कहेंगे। मेरी बात सुनिए, देखिए सुनिए, आज ये जो हमला हुआ है ना, ये बार बार होते रहेगा। अगर हम बोलेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, सुनिए मेरी बात सुनिए, आतंकवाद का धर्म क्यों नहीं है? आज जो लोग थे वो हम लोग मुसलमान नहीं थे, ऐसे थे ना? मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं कहूँगा जो वहाँ पे फौज में वो नमाज पढ़ रहे थे, बात तो सुनिए भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलो वो लोग मुसलमान नहीं थे। आज मैं यहाँ के, जैसे ये भाई अभी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पे कार्रवाई होनी चाहिए, भैया सुनिए ना, मगर बहुत सारे हम फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के झंडे उठाए जा रहे हैं, उन पे हम कैसे भरोसा कर लें? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कि इंडिया जो मुसलमान है वो सब गलत है, मगर कुछ परसेंटेज उसमें भी गलत है ना। मेरे नेफ्यू जो है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेरे जो नाना है वो फौज में, उनकी डेथ हो गई थी, वो उसमें थे। तो हर एक मुसलमान पे बार बार क्वेश्चन उठाना, हर बार ये बोलना कि मुसलमान, ऐसे तो हम भी कहेंगे हमारे MBBS की तैयारी तो अफजल गुरु भी कर रहा था, क्या हुआ? पार्लियामेंट में हमला कर दिया था। तो इंजीनियर तो कसाब भी कर रहा था, किसके राज में हुआ? अब राज भाजपा का था, तो भाजपा ने कहा था मैं पार्लियामेंट बैठा हमला करो। ये आतंकवादी करते ही क्यों है? मेरे को ये बताओ ना। अगर डॉक्टर बनाओ तो है वो कौन सा थे, अंसारी, हमीद अंसारी साहब, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाया, और हटने के बाद कह रहे हैं मुसलमान जो है यहाँ पर कमजोर है, मुसलमान जो है यहाँ पर डराया जा रहा है, मुसलमान जो है कमजोर है। बताइए विराट कोहली ने नेशनलिटी कहाँ की लिए बताएंगे तो मेरे छोटे भाई से पूछेंगे। मुझे क्या जरूरत है देखने की? आप बताइए मुझे क्या, फिर वही बात कर रहे हैं। अरे मुझे अक्षय कुमार, मेरे को मेरे देश से मत होना चाहिए, अक्षय कुमार से होना चाहिए। आप बताइए, मेरे देश में कसाब अगर हमला करेगा, मेरे देश में अफजल गुरु करेगा, याकून मेनन करेगा, बुरहान वानी करेगा, तो मेरे को उनसे होना चाहिए ना। मैंने कलाम साहब के लिए तो शब्द नहीं बोले, मैंने वीर अब्दुल हमीद के लिए तो गलत शब्द नहीं बोले, मैंने बिस्मिल्लाह खान जी के लिए तो नहीं बोले, मैंने असफुल्लाह खान के लिए तो नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने अपना ईमान, अपने धर्म की इज्जत खुद बचाई और हमारे दिलों में बनाई। हमारे इस्लाम कहता है पहले अपने वतन का, जहाँ का खाओ वहाँ का बोलो। आपके देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठा, आपके देशभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहा, मगर वो मोहम्मद नौशाद के ऊपर में सवाल क्यों नहीं उठेगा?
मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है। नहीं वो नौशाद नहीं, फिर मैं मोहम्मद नौशाद हूँ। सुनिए, मैं वो मोहम्मद नौशाद के बारे में बोल रहा हूँ जो झारखंड से पकड़ा गया और वो पाकिस्तानी मीडिया को बोल रहा था कि हम धन्यवाद करते हैं आपका, हम इस देश में कुचले जा रहे थे, हम इस देश में दबाए जा रहे थे, इस देश में मुसलमान दबाए जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता।